अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड की, जो इस साल इन्होंने अपडेट की है। प्रीवियसली हमारे पास ये रहा है कि जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए एक ही बुक पढ़ाई जाती थी, जिसके अंदर हार्डली पे 15 चैप्टर्स मौजूद थे। उन 15 चैप्टर्स के अंदर जो है वो बच्चे 8th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में जो है वो बुक पढ़ते थे और बड़ी मुश्किल से वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो पाते थे, या एग्जामिनर के लिए भी प्रॉब्लम होती थी कि वो इन सारे चैप्टर्स में से किस तरह से जो है वो 80 मार्क्स का पेपर, क्योंकि 20 मार्क्स MCQs के होते और वो उस इतने सारे चैप्टर्स में से जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स के या काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस को स्किप करके उसे पेपर सेट करना पड़ता था। बहरहाल काफ़ी टाइम बाद जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने ये इनिशिएटिव लिया कि अभी KPK या दूसरे बोर्ड्स जो हैं, हमारे आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, तो इनको देखते हुए जो है इन्होंने भी अपने 9th और 10th की अलग अलग सेपरेटली बुक्स कर दी है। तो लास्ट ईयर जो है 9th की बुक हमारे पास थी, उन्होंने न्यू पब्लिश की थी, और इस साल जो है इस एकेडमिक ईयर के लिए 10th की बुक मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी 10th क्लास की बुक का फर्स्ट पेज है, कवर पेज जिसे हम कह सकते हैं, फ्रंट पेज। और हम इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसके अंदर और क्या चेंजिंग्स हैं, या जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी लास्ट बुक के अंदर 15 चैप्टर्स थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने 9th के अंदर भी चैप्टर्स रखे हुए हैं और 10th क्लास में भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अभी इन्होंने 9th की बुक के अंदर हार्डली कोई 16 यूनिट्स हैं और 17 से लेके 30 तक जो है ऑनवर्ड इस बुक में मौजूद है। और अगर हम यूनिट्स की बात करें इंडिविजुअली कि इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हमारे या कुछ चैप्टर्स जो न्यू भी ऐड किए हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट तो ज़रूर था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था जितना इस बुक में हमारे पास मौजूद है। इसके फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसको 17 यूनिट जो इस बुक का फर्स्ट यूनिट कंसिडर किया जाएगा, जो सेट और फंक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर की कंप्लीट बुक का जो प्रीवियसली बुक थी उससे रिलेटेड एनालिसिस किया है। तो उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि फर्स्ट ईयर की बुक में इस दफ़ा इन्होंने फर्स्ट ईयर का सेट का चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, सेट और फंक्शन का, और उस वहाँ काफ़ी डिटेल में है, लेकिन उनका जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो यहाँ हमारे 10th की पहले चैप्टर में जो है हमें नज़र आता है। और इसके साथ साथ वेरिएशन का चैप्टर हमारी ओल्ड बुक में भी था यहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इन्होंने चेंज किए हैं। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का चैप्टर यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको नज़र आएगा। उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर है। इन्होंने फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर के अंदर इक्वेशन का चैप्टर था वो स्किप कर दिया है, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे सवाल न्यू भी ऐड कर दिए। और एक चीज़ मैं आपको और साथ में बता दूं कि जो मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये जो यूनिट नंबर 21 है, पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से चैप्टर है, ये प्योरली इस बुक के अंदर न्यू चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे हम 9th और 10th क्लास के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जस्ट इंटर के अंदर हम एक एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों को सिखाते थे और हम वहाँ पढ़ते थे। अभी जो है इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर जो है इनके सारे केसेस इसमें मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ नीचे जो है यूनिट नंबर 22 वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का है, और इसके बाद फिर एक कंप्लीट चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम का, और इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, और फिर ये बाकी जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपके थ्योरम्स के आ जाएंगे, जिसमें कॉर्ड ऑफ ए सर्किल है, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल है, कॉर्ड एंड आर्क है, और एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल है, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्किल से रिलेटेड है, जिसमें हमने जो है चीज़ों को ड्रॉ करना होता है। और इसके साथ साथ फिर लास्ट चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम एक एक यूनिट के बारे में फर्दर में बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेट्स और फंक्शन जो हैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा, जस्ट डिटेल में आप फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ेंगे। और वेरिएशन हमारा पहले भी था इसमें चैप्टर, और अभी इन्होंने अगेन इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज किए हैं। मैंने ओवरऑल जो इसका गो थ्रू किया है चैप्टर्स का, तो मुझे ये फील हुआ है कि लास्ट बुक में इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, इसमें ज़्यादा सारे क्वेश्चन थे। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का भी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी न्यू ऐड किए हैं इन्होंने, जो कि हमारी बड़ी क्लास की बुक के अंदर होते हैं, और इवन कुछ क्वेश्चंस भी चेंज किए हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बनाई है। इससे पहले सिंटेक्स बुक बोर्ड की कोई भी बुक्स इस तरह से कलरफुल नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ज़बरदस्त है। के अंदर हमारी काफ़ी डिटेल जो है थ्योरी भी इसकी चेंज की है। पहले इतनी ज़्यादा डिटेल थ्योरी नहीं होती थी, और एग्जांपल्स के साथ साथ जो है एग्जांपल्स को प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, ताकि आप उन्हें देख के इजीली चीज़ों को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि लास्ट हमारी जो बुक थी उसके अंदर हमारा एक ही चैप्टर होता था, जिसमें लास्ट 15 चैप्टर के नाम से, जिसमें हम
उस एक चैप्टर के अंदर कंप्लीट पैथागोरस भी और ट्रिग्नोमेट्री भी, जिसे हम लॉ ऑफ साइन कोसाइन जो कहते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं बेसिकली, वो हम पढ़ते हैं। तो वो एक ही चैप्टर में था। इस बुक के अंदर इन्होंने 2 चैप्टर्स के अंदर उन्हें सेपरेट कर दिया है, जो कि पैथागोरस थ्योरम के नाम से अलग है, और आपको यूनिट नंबर 30 नज़र आ रहा होगा जो इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री है। सो ट्राइगोनोमेट्री और पैथागोरस थ्योरम ये 2 अलग अलग चैप्टर्स कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे मतलब हमें डिटेल में ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगी। इससे पहले हमारे पास ऐसा नहीं था, हम सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर जो है पैथागोरस थ्योरम को स्टार्ट लेके और फिर जो है आगे उसके रेशियोज़ की तरफ चले जाते थे, जिसे हम साइन कॉस और टेंजेंट, ये 3 हमारे रेशियोज़ होते हैं, इनको यूज़ करके फर्दर हम ड्राइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो है वो भी कुछ इस बार अच्छा है, डिटेल में लिया हुआ है। और ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर जो है इस दफ़ा इन्होंने इसमें ऐड किया है, और ये प्योरली जो है इन्होंने इसे कॉपी किया है। फेडरल की बुक के अंदर ये चैप्टर्स इसी तरतीब से दिए हुए होते हैं, तो हार्डली वहाँ से हम कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लिए होंगे। अगर क्वेश्चंस वहाँ से नहीं भी लिए तो चैप्टर्स की तरतीब उन्होंने इस तरह से ही रखी हुई है। एक तो चैप्टर्स जो ऑर्डर वाइज जो है ऊपर नीचे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस यही सारे चैप्टर्स वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पे मैं अभी इस बुक का मैंने जस्ट एनालिसिस किया है, या मैंने इस बुक के बारे में आपको ब्रीफली बताया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड की हैं, और पहले जो हमारी प्रीवियस बुक थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। और इसमें मैं मोस्टली एक एक चैप्टर की जो है हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी हमारे एक्सरसाइज के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन पे भी हम वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।